हेलो दोस्तों, मैं विश्व दीपक आया हूँ आज नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आज डिस्कशन करेंगे हेलीकॉप्टर के एयरफ्रेम, इंजन और एवियोनिक्स के बारे में। दोस्तों, मेरे इस सीरीज का एकमात्र मकसद है कि एविएशन, जो कि एक विदेशी तकनीक है, को सरल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करना। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे एक कार को केवल इंजन के सहारे नहीं चलाया जा सकता, इसके लिए एक ढांचा भी होना चाहिए जिसमें इंजन फिट हो और कोई व्यक्ति इसमें बैठ सके। वैसे ही एक हेलीकॉप्टर में भी एक एयरफ्रेम, जिसे हेलीकॉप्टर का ढांचा कहते हैं, एक इंजन, कंट्रोल सिस्टम जिसे एवियोनिक्स कहते हैं, और एक रोटर सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाया जा सकता। एयरफ्रेम हेलीकॉप्टर का ढांचा होता है जिसमें इंजन, रोटर ब्लेड, टेल रोटर, लैंडिंग गियर और अंदर के साइड में पायलट और पैसेंजर के बैठने के लिए सीट होती है। पायलट के सामने कंट्रोल पैनल होता है जिसमें ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं। दोस्तों, कोई भी उड़ने वाली मशीन में 3 इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं, जो कि एयर स्पीड इंडिकेटर, अल्टीमीटर और टर्न इंडिकेटर हैं। एयर स्पीड इंडिकेटर इंस्ट्रूमेंट हेलीकॉप्टर की स्पीड बताता है। अल्टीमीटर हेलीकॉप्टर और ज़मीन के बीच की ऊंचाई बताता है। टर्न इंडिकेटर बताता है कि हेलीकॉप्टर किस तरफ झुका हुआ है। इसके बाद हेलीकॉप्टर में मेन रोटर स्पीड इंडिकेटर होता है, जो कि परसेंटेज में इंडिकेट करता है। इसके बाद ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट्स और भी होते हैं, जैसे कि फ्यूल इंडिकेटर, ऑयल इंडिकेटर। इसके बाद वेदर रडार सिस्टम होता है, इंडिकेशन के लिए लाइट्स होते हैं और ढेर सारे स्विचेज होते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि पायलट हेडफोन लगाए होते हैं। यह बहुत ज़रूरी होता है कि पायलट्स पूरी फ़्लाइट के दौरान हेडफोन लगाए रहें, क्योंकि पायलट को हमेशा ATC, जिसे हम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बोलते हैं, के निर्देशानुसार अपने फ़्लाइट की दिशा और ऊंचाई को बनाए रखना होता है। दोस्तों, आप लोगों ने ब्लैक बॉक्स का नाम तो सुना होगा, जो कि ब्लैक ना होकर ऑरेंज होता है। इसमें एयरक्राफ्ट की 2 तरह की रिकॉर्डिंग रखी जाती है, जिसे हम CVR और FDR बोलते हैं। CVR, जिसे हम कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बोलते हैं, इसका काम होता है कि जो दोनों पायलट आपस में बातचीत कर रहे हों, या पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बीच में जो भी बातें होती हैं, वो सारों को रिकॉर्ड करना। दूसरा होता है FDR, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। इसका वर्क होता है फ़्लाइट के दौरान जहाज़ की स्पीड, इंजन परफॉर्मेंस, हाइट, इन सब के रिकॉर्ड को रखना। किसी भी घटना या दुर्घटना के दौरान सबसे पहले इन्हीं 2 बॉक्सों को ढूंढा जाता है। दोस्तों, हम बेल 206 हेलीकॉप्टर को उदाहरण मानकर इसे समझते हैं। यह बेल 206 हेलीकॉप्टर है, जिसका एयरफ्रेम आप देख सकते हैं। इसमें जो 2 बड़े पंखे लगे हुए हैं, इसे हम मेन रोटर ब्लेड बोलते हैं, जो कि ट्रांसमिशन से जुड़ा हुआ है, और ट्रांसमिशन इंजन से जुड़ा होता है। इस हेलीकॉप्टर में जो इंजन फिट होता है, उसे हम टर्बोसॉफ्ट इंजन बोलते हैं, और इसका मॉडल एलिजॉन 250 है। हमने न्यूटन के तीसरे सिद्धांत में पढ़ा है कि हर क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसी तरह जब हेलीकॉप्टर का मेन रोटर ब्लेड घूमता है, तो हेलीकॉप्टर की बॉडी उसके विपरीत दिशा में घूमने लगती है। इसे रोकने के लिए हेलीकॉप्टर के पीछे एक छोटी पंखी लगी होती है, जो कि ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ी होती है और हेलीकॉप्टर के बॉडी को घूमने से रोकती है। इस छोटे पंखे को हम टेल रोटर बोलते हैं। जब पायलट को हेलीकॉप्टर को किसी दिशा में मोड़ना होता है, तो वह इस टेल रोटर को एंटी टॉर्क पैडल, जो कि पायलट के पैरों के पास होता है, दबाकर मोड़ता है। इसमें 2 पैडल होते हैं, जिसमें एक पैडल दबाने पर हेलीकॉप्टर दाहिने तरफ और दूसरे पैडल को दबाने पर हेलीकॉप्टर बाएं तरफ मुड़ता है। हेलीकॉप्टर को ऊपर और नीचे लाने के लिए जो कंट्रोल होता है, उसे हम कलेक्टिव पिच कंट्रोल कहते हैं। यह पायलट के बाएं हाथ की तरफ होता है। यह कार के हैंडब्रेक की तरह होता है, जिसको ऊपर उठाने पे हेलीकॉप्टर ऊपर जाता है और नीचे करने पे हेलीकॉप्टर नीचे जाता है। पायलट के सामने एक लीवर होता है, जिसे हम साइक्लिक कंट्रोल लीवर बोलते हैं। इस लीवर को दाएं, बाएं,
आगे पीछे किया जा सकता है, जिसके कारण हेलीकॉप्टर उसी दिशा में जाने लगता है जिस दिशा में लीवर को प्रेस किया जाता है। दोस्तों, हेलीकॉप्टर के हर पार्ट का सेपरेट वीडियो सिंपल भाषा में कुछ दिनों में अपलोड करूंगा और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।